दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द जैकल्स विकेड प्लान। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर जैकल के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है, जिसका अर्थ होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो जैकल का मतलब होता है सियार, सियार का। और दोस्तों WICKED विकेड, विकेड एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है धूर्त, चालाकी भरा, उसे विकेड कहा जाता है। प्लान मतलब योजना। तो क्या अर्थ हुआ? द जैकल्स विकेड प्लान। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? सियार की चतुर योजना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time, a group of jackals was searching for food। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। और जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन आ टाइम, एक समय की बात है। अ ग्रुप ऑफ जैकल्स, ग्रुप मतलब होता है समूह। अ ग्रुप ऑफ जैकल्स मतलब सियारों का एक समूह। वॉज सर्चिंग, ढूंढ रहा था। फॉर फूड, खाने की तलाश में, मतलब कि खाने को ढूंढ रहा था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है, सियारों का एक समूह खाना, भोजन की तलाश कर रहा था। इट वॉज समर टाइम। और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इट वॉज समर टाइम मतलब ये गर्मियों का समय था। मोस्ट ऑफ द ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैड गॉन फार ऑफ इन सर्च ऑफ वाटर एंड न्यू ग्रासलैंड्स। क्या अर्थ हुआ? मोस्ट ऑफ द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। दोस्तों यहाँ देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना और थर्ड फॉर्म गॉन। तो क्या अर्थ हुआ? मोस्ट ऑफ द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। दोस्तों ग्रास ईटिंग एनिमल्स का मतलब होता है घास खाने वाले पशु। तो क्या अर्थ हुआ कि मोस्ट मतलब कि अधिकतर घास खाने वाले जो पशु थे, घास खाने वाले पशु, हैड गॉन फार ऑफ, वो बहुत दूर चले गए थे। इन सर्च ऑफ वाटर एंड न्यू ग्रासलैंड्स मतलब कि पानी और नई घास के मैदान की तलाश में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो ज़्यादातर घास खाने वाले पशु थे वो काफ़ी दूर जा चुके थे खाने और नई घास के मैदान की तलाश में। द लीडर ऑफ द जैकल ग्रुप वॉज वरीड अबाउट द अदर जैकल्स इन द ग्रुप। क्या अर्थ हुआ? द लीडर ऑफ द जैकल, जो लीडर था, मतलब जो लीडर का अर्थ होता है नेता या फिर मुखिया। जो मुखिया था इस सियारों के समूह का, वॉज वरीड, वो चिंतित था। अबाउट द अदर जैकल्स इन द ग्रुप। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो सियारों का जो मुखिया था वो समूह में दूसरे सियारों के को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था। वॉज वरीड अबाउट द अदर जैकल्स इन द ग्रुप मतलब वो समूह के दूसरे सियारों को लेकर वो क्या था? वो चिंतित था। ही वॉज प्रेइंग टू गॉड टू अरेंज सम फूड फॉर द ग्रुप।
दोस्तों ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉस के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। ही वॉज प्रेइंग टू गॉड, वह ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना कर रहा था। टू अरेंज, प्रबंध करने का, सम फूड, थोड़ा भोजन, फॉर द ग्रुप, समूह के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह ईश्वर से समूह के लिए, मतलब अपने समूह के लिए थोड़ा सा खाना प्रबंध करने की प्रार्थना कर रहा था। आगे देखिए, सडनली ही सॉ एन एलिफेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEEC मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। स्पेलिंग को आप नोट कर लीजिए, SAW सॉ। तो क्या अर्थ हुआ? सडनली, अचानक, ही सॉ, उसने देखा, एन एलिफेंट, एक हाथी को। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अचानक उसने एक हाथी को देखा। हिज आइज बिगेन टू शाइन। दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। BEGIN, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन। तो क्या अर्थ हुआ? हिज आइज मतलब कि उसकी आंखें, बिगेन टू शाइन, चमकने लगीं। ही सैड टू हिज फेलो जैकल्स, फेलो का मतलब होता है साथी। उसने अपने जो उसके सियार साथी थे उनसे उसने कहा, गॉड हैज़ लिसनड टू माई प्रेयर्स। दोस्तों यहाँ हैज़ के बाद देखिए थर्ड फॉर्म है LISTN, लिसन मतलब सुनना, थर्ड फॉर्म है लिसन। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं मुख्यतः, हैज़ और हैव। जब सब्जेक्ट होगा I, we, you, they या प्लूरल, उसमें हैव का यूज़ किया जाएगा, और जब सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर तो उसमें हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है गॉड, जो कि सिंगुलर नाउन है, और उसके साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही सैड टू हिज फेलो जैकल्स मतलब उसने अपने अन्य सियार साथियों से कहा, गॉड हैज़ लिसन टू माई प्रेयर्स, ईश्वर ने, भगवान ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। लुक एट द बिग प्रे देयर, प्रे का मतलब शिकार, मतलब कि वहाँ उस बड़े शिकार को देखो, और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, प्रे मतलब शिकार। ही कैन फ्री अस फ्रॉम द वरी ऑफ सर्चिंग फूड फॉर सम डेज। और दोस्तों फ्री का मतलब था मुक्त करना। तो उसने क्या कहा कि वह हमें कुछ दिनों तक खाने की तलाश करने की जो चिंता है उससे वो हमें मुक्त कर सकता है, उससे हमें क्या है, आज़ाद कर सकता है। बट हाउ कैन वी किल सच अ बिग एलिफेंट, वी आर वेरी स्मॉल बिफोर हिम, सैड अ जैकल इन अ वरीड टोन। दोस्तों काफ़ी लंबा सेंटेंस है, मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। तो जो उनका मुखिया था उसने उस हाथी को देख के क्या कहा कि ईश्वर ने हमारी जो मेरी प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं, उसको सुन लिया है, और उस बड़े शिकार को देखो, और ये जो है वो हमें कई दिनों तक खाने की चिंता से आज़ाद कर सकता है। अब देखिए आगे क्या हुआ। बट हाउ कैन वी किल सच अ बिग एलिफेंट, लेकिन हम इतने बड़े पशु को, जानवर को कैसे मार सकते हैं। वी आर वेरी स्मॉल बिफोर हिम, हम उसके सामने, बिफोर का मतलब होता है पहले, उसके अलावा इसका मतलब सामने भी होता है, तो यहाँ इसका अर्थ है सामने। वी आर वेरी स्मॉल बिफोर हिम, हम उसके सामने बहुत छोटे हैं। सैड अ जैकल इन अ वरीड टोन, एक सियार ने एक चिंतित स्वर में बोला। उसने क्या बोला कि हम इतने बड़े पशु को, हम इतने बड़े जानवर को कैसे मार सकते हैं, हम उसके सामने बहुत छोटे हैं। Nothing is impossible for an intelligent and crafty creature, for wit is bigger than might, said the leader. Said the leader मतलब जो उनका मुखिया था उसने क्या कहा? Nothing is impossible, कुछ भी असंभव नहीं है। किसके लिए? For an intelligent, एक बुद्धिमान, and crafty और चालबाज creature, प्राणी के लिए। For wit is bigger than might, और जो wit है मतलब जो बुद्धिमानी है वो ताकत से, दोस्तों माइट को आप नोट कर लीजिए, ताकत से बड़ी होती है। तो जो उनका मुखिया था उसने क्या कहा कि एक बुद्धिमान और चालबाज प्राणी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विट इज़ बिगर देन माइट, क्या अर्थ हुआ कि जो बुद्धिमानी है वो ताकत से ज़्यादा बड़ी होती है। लीडर ने कहा, मुखिया ने कहा, वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। आस्क्ड जैकल, एक सियार ने पूछा कि आपका क्या मतलब है। आई मीन, मेरा अर्थ है, मेरा मतलब है दैट
विद द यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस, क्या अर्थ हुआ विद द यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस मतलब कि बुद्धिमानी के प्रयोग से, एंड पेशेंस और धैर्य और बुद्धिमानी के प्रयोग से, वी कैन मेक एनी माइटी प्रे फॉल। तो उसने क्या कहा कि बुद्धिमानी और धैर्य के इस्तेमाल से वी कैन मेक एनी माइटी प्रे फॉल, हम किसी भी ताकतवर शिकारी को शिकार बना सकते हैं, उसको फॉल कर सकते हैं, मतलब उसको अपना पीड़ित कर सकते हैं, मतलब उसको शिकार बना सकते हैं। नाउ अब ऑल ऑफ यू हाइड योर सेल्फ बिफोर ही सीज यू। तो उसने आगे क्या कहा कि अब तो इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले तुम सब छुप जाओ। हाइड मतलब छुपना, तो उसने क्या कहा, नाउ ऑल ऑफ यू हाइड योर सेल्फ बिफोर ही सीज यू, मतलब कि अब तुम सब लोग अपने आप को छुपा लो, इससे पहले कि वो तुम्हें देखे तुम अपने आप को छुपा लो। सेट द लीडर, नेता ने मुखिया ने कहा। इंस्ट्रक्टिंग हिज ग्रुप, दोस्तों इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को कोई दिशा निर्देश देना। देखिए कितना अच्छा वर्ड आपको सुनने को मिला है। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है दिशा निर्देश देना। तो क्या अर्थ हुआ, इंस्ट्रक्टिंग हिज ग्रुप, अपने समूह को दिशा निर्देश देते हुए। द जैकल वॉक्ड टू द एलिफेंट, जो सियार था वो हाथी के पास चल कर गया। एंड बोड बिफोर हिम, और उसके सामने झुका। दोस्तों बो का मतलब होता है सम्मान में झुकना, और उसके आगे वो सम्मान में झुका। द एलिफेंट वॉज अमेज्ड टू सी अ जैकल ऑनरिंग हिम, और जो एलिफेंट था, जो हाथी था, वो हैरान हो गया एक सियार को सियार को अपना सम्मान करते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत हैरान हो गया। ही आस्क्ड द जैकल, उसने सियार से पूछा, वाई आर यू डूइंग सो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आगे देखिए, द जैकल रिप्लाइड इन अ फ्लैटरिंग टोन। दोस्तों फ्लैटरिंग का मतलब है चापलूसी। तो जो जैकल था, मतलब जो सियार था, उसने एक चापलूसी वाले स्वर में जवाब दिया, योर हाइनेस महाराज, वी हैव सिलेक्टेड यू एज द लीडर ऑफ आर ग्रुप। दोस्तों यहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जहाँ पर वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, ऐसे स्थानों पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है। यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल होगा तो उसमें हैव का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ वी के साथ हैव का यूज़ है। और सिलेक्ट का मतलब होता है किसी का चुनाव करना, चुनना, और थर्ड फॉर्म में सिलेक्टेड। तो उसने क्या कहा, जो सियार था उसने एक चापलूसी भरे स्वर में क्या कहा कि योर हाइनेस महाराज, वी हैव सिलेक्टेड यू, हमने आपका चुनाव किया है, एज द लीडर ऑफ आवर ग्रुप, मतलब अपने समूह के मुखिया के तौर पर हमने आपको चुना है। प्लीज़ कम, कृपया आइए, एंड एक्सेप्ट योर थ्रोन, और अपने थ्रोन का मतलब तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, इसका अर्थ होता है सिंहासन। तो उसने क्या कहा कि कृपया आइए और अपने सिंहासन को स्वीकार कीजिए। आगे देखिए, The confused elephant said, I do not know you. How can you make a stranger like me your leader? क्या अर्थ हुआ, द कन्फ्यूज एलिफेंट सेड। दोस्तों CONFUSED, कन्फ्यूज। दोस्तों कन्फ्यूज जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भ्रमित, जिसको भ्रम हो जाता है उसको कन्फ्यूज कहते हैं। तो ये जो कन्फ्यूज मतलब भ्रमित हाथी था, उसने क्या कहा, आई डू नॉट नो यू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम कोई नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट यदि आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा, उसके साथ हमें डू नॉट का यूज़ करना होता है। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो उसमें डज नॉट का यूज़ किया जाता है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को आप नोट जरूर करें। तो उसने क्या कहा, द कन्फ्यूज्ड एलिफेंट सेड, मतलब कि क्या हुआ इस लाइन का कि भ्रमित हाथी ने कहा, आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। हाउ कैन यू मेक आ स्ट्रेंजर लाइक मी योर लीडर। दोस्तों STRANGER, स्ट्रेंजर एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अजनबी। तो उसने क्या कहा कि जो ये भ्रमित कन्फ्यूज्ड हाथी था, उसने क्या कहा कि भाई आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। हाउ कैन यू मेक अ स्ट्रेंजर लाइक मी योर लीडर, मतलब आप एक अजनबी को, मतलब मेरी तरह एक अजनबी को अपना नेता, अपना मुखिया कैसे बना सकते हो, ऐसा उसने पूछा। आगे देखिए, द विकेड जैकल सेड। और दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, WICKED, विकेड एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है धूर्त, चालाक, चतुर। विकेड और ये एडजेक्टिव है। तो ये जो चतुर सियार था उसने कहा,
इट इज़ ट्रू, ये सच है, ये सत्य है दैट कि यू डू नॉट नो मी, मतलब ये बात सच है कि आप मुझे नहीं जानते हो, बट एवरीवन इन दिस जंगल नोज़ यू। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और आप इसके स्ट्रक्चर को जरूर नोट करें। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। KNOW दोस्तों, नो मतलब जानना, पता होना, और ये फिफ्थ फॉर्म है नोज़। और एवरीवन सिंगुलर नाउन है। कई लोगों को लगता होगा कि एवरीवन जो है वो प्लूरल है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन दोस्तों आप इस चीज़ को जरूर नोट कर लीजिए, एवरीवन जो है वो एक सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाएगा जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ यहाँ से देख लेते हैं कि जो चालाक सियार था, चतुर सियार था, उसने क्या कहा, इट इज़ ट्रू, ये सच है कि दैट यू डू नॉट नो मी, कि आप मुझे नहीं जानते हो, बट एवरीवन इन दिस जंगल नोज़ यू, लेकिन हर को, मतलब इस जंगल में हर कोई आपको जानता है। मोरओवर, वैसे भी, देयर इज़ नो वन माइटियर देन यू। और दोस्तों माइटी मतलब ताकतवर, और उससे अधिक ताकतवर को माइटियर कहते हैं। ये माइटी की सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है। और दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री आप जानते ही होंगे, जब दो लोगों की तुलना की जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। तो उसने क्या कहा कि देयर इज़ नो वन माइटियर देन यू, मतलब आपसे अधिक कोई भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। इन द होल फॉरेस्ट, होल फॉरेस्ट मतलब इस पूरे तमाम जंगल में आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई और नहीं है। एज इट इज़ ट्रू, और जैसा कि ये सच है, दैट ओनली दोज आर सेफ, सिर्फ वही लोग सुरक्षित हैं, हु आर अंडर द प्रोटेक्शन, मतलब जो उस सुरक्षा में है, ऑफ ए माइटी लीडर, मतलब जो, और ये बात उसने क्या कहा कि, और ये भी सच है कि वही लोग सुरक्षित हैं जो एक माइटी लीडर, मतलब जो एक ताकतवर मुखिया के प्रोटेक्शन के नीचे हैं, सिर्फ वही लोग क्या हैं वो सुरक्षित हैं। वी हैव डिसाइडेड, हमने फैसला किया है, निर्णय किया है, टू मेक यू आर लीडर, आपको अपना नेता बनाने की, आपको अपना मुखिया बनाने का हमने फैसला किया है। तो दोस्तों आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं, और ये थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है तो मैं कोशिश करूँगा कल दोपहर में मैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपको कहानी सुनने में मज़ा आया हो और आप इसका सेकंड पार्ट भी सुनना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।